स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। और आज हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सपोज यू वांट टू ऑब्जर्व एन इरेक्ट इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम। आप एक कैंडल फ्लेम का, जैसे कि कैंडल फ्लेम हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि आपसे बोला जा रहा है कि ये आपके पास एक कैंडल है और ये फ्लेम है। इस कैंडल फ्लेम का आप इरेक्ट इमेज देखना चाहते हो। इरेक्ट का मतलब कि सीधा, ठीक है। सपोज यू वांट टू ऑब्जर्व एन इरेक्ट इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर का यूज करके, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ कितना होगा 20 सेंटीमीटर। इस मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। स्टेट द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द मिरर। तो आप यहाँ पर बताइए कि जो हमारा कैंडल का फ्लेम होगा वो कहाँ रखा जा सकता है। मिरर के सामने, मिरर के सामने उस कैंडल फ्लेम को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, उसका रेंज बताइए। लिस्ट टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड इमेज। और जो इमेज हमारा ऑब्जर्व होगा उसकी कुछ दो खास बातें बताइए। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। और रे डायग्राम भी बना के दिखाइए। ये पूरा सवाल है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि कॉनकेव मिरर अगर आप ले रहे हैं और आप चाहते हैं इरेक्ट इमेज बने, तो एक ही ऐसा केस होता है जिसमें कि इरेक्ट इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में। वो लास्ट वाला केस होता है जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो हमारा फोकल लेंथ 20 है। दैट मीन्स कि जो रेंज होगा ऑब्जेक्ट को रखने का वो आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेके 20 तक। पोल से, ये 0 मतलब पोल और 20 मतलब फोकस, इसी के बीच में अगर हम लोग रखेंगे तभी जा कर के ये इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, जो छठा वाला केस था। तो इसीलिए ये हमारा रेंज हो जाएगा। ओके, तो रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट मस्ट बी बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर फॉर एन इरेक्ट इमेज। एंड रेंज का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेके 20 तक। यू मतलब ऑब्जेक्ट का दूरी, ठीक है। ये समझ गए आप। अब यहाँ पर बोल रहे हैं दो खास बातें बतानी है। तो इमेज हमारा वर्चुअल होगा, एनलार्ज, एनलार्ज मैंने बड़ा, क्योंकि वही हमने पढ़ा था छठे वाले केस में। तो इमेज हमारा जो बनेगा वो वर्चुअल तो होगा ही, साथ ही साथ इनलार्ज होगा। और रे डायग्राम देखिए यहाँ पे हमने बनाया, ये हमारा हो गया कैंडल, छोटा सा कैंडल। यहाँ पर एक रे ऐसे लिया जो पैरेलल है तो फोकस से पास हो गई, ठीक है। जो रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास हो जाता है। एक रे हमने लिया सी से, जो सी से अगर कोई रे जाता है तो जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से लौट जाता है। तो ये सी वाली रे। और दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया हमने, क्योंकि आगे चल के मीट करेंगे नहीं। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस किया दोनों को, तो यहाँ पर मीट कर रहे, तो ये हमारा हो गया इमेज, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको कॉपी में बनाना है, तो आपको फुल मार्क्स जो एग्जाम में मिल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।